सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्माण। अलख पुरुष निर्माण है कि ताकि लख है न कोई, ताकि तो वाही लख है जो निज सतगुरु का हो। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ। परम पूज्य कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का हो। अतत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही द्रग महल के दो नैना के बीच, अनाम लेत हंसा चले तकाल नवा से। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चरण वंदना करते हुए मैं महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से आप सब के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। और चूंकि हमारे सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या, जो बरवाला कांड, जो विभत्स बरवाला कांड जो पूरी दुनिया ने देखा, उसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या बांस के डंडों से पीट पीट करके हमारे गुरु जी के ही परिवार के लोगों ने, हमारे गुरु जी के ही सगे भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल एक ही व्यक्ति है, और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बेटे वीरेंद्र और मनोज और अन्य रिश्तेदार और सेवादार पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि लोगों ने, जो वर्तमान में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक फर्जी संगठन बना करके और बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को कोर्ट की अवमानना करवा करके, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि परमात्मा ने जो है कोर्ट के अंदर लिखित में दिया था कि जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में मेरी नहीं है और ये इसके संचालक कोई और हैं, मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। और इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने सारा बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुन करके और भक्तों को बंधक बना करके, गुरु जी को बंधक बना करके इन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम करवा दिया, जो इस पुस्तक के माध्यम से आप एक एक षड्यंत्र का खुलासा इसमें सबूत के सहित किया गया है। माननीय बिहार के सासाराम के रहने वाले सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा इसमें किया गया है। कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न किया गया है बहुत ही सरल हिंदी भाषा में। इंग्लिश का जो कोर्ट का जजमेंट है उसको हिंदी में अनुवाद करके इसमें संलग्न किया गया है। आप पढ़ सकते हैं। जो भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं इस मनोस जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, और ये पवन कुमार यादव है जो सात संगीति का संगठन चलाता है, और संजय राय आदि आदि लोग जो हमारे गुरु जी का नाम के नाम से और वाणी जो है लेकर के, वाणी का सहारा लेकर के भोले भाले भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। उनसे दान पाठ का पैसा, 10वें अंश का पैसा 10वें अंश के नाम पर लेकर के और पूरी दुनिया में अपने धर्म को धंधा बना करके, और ऐसी फर्जी मिलावटी पुस्तकें जैसे गीता की जयंती की आड़ में गीता का अपमान, भक्ति से भगवान तक, ये भक्ति से भगवान तक, हाँ, ये सारी फर्जी पुस्तकें, ये ज्ञान गंगा और ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान जैसी पुस्तकें लिख करके, इनमें बेहद अश्लील भाषा लिख करके हमारे अन्य धर्म के भाई बहनों को के बीच जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा माननीय सभी कानूनी पदों पर वैसे गणमान्य व्यक्तियों से हमारा निवेदन है कि ऐसे जालसाजों के खिलाफ, ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन आश्रमों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। हमारे सदगुरुदेव जी को इन फर्जी किताबों के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जैसे कि खुलासा हो चुका है। इन पुस्तकों का पता जो है, जो जिसमें लिख करके दिया गया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया C17 दिल्ली के अंदर, वो सब फर्जी पाया गया है। वो एक जगत के भाई बंधु सनातनी भाई के द्वारा खुलासा हो चुका है, आप सबने देख ही लिया है।
तो कहने का भाव है कि अब ये पूरी तरह जब फर्जी है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के भोले भाले अनुयायी हैं, जो इन गुरु गद्दारों के राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडों में, फर्जी नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटरों के झांसे में आ करके और अपनी आर्थिक कमाई भी नष्ट कर रहे हैं, पुण्य कमाई भी नष्ट कर रहे हैं। सदगुरु जी की सेवा के नाम पर दिल्ली की 3 बहनों के ऊपर जो है ये इन पुस्तकों, फर्जी मिलावटी पुस्तकों के सेवा करने से 10 माह की उनको सजा हुई। बताइए उन परिवारों ने 10 माह कितना कष्ट झेला होगा, उनके छोटे छोटे बच्चों को कितनी तकलीफ मिली होगी। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, जागिए और जाग करके परमेश्वर के की दया से जो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक आया है आप सबके बीच में, तो इसका धड़ल्ले से इसको मंगवाइए। इसको मंगवाने का पता है 99 31 59 20 93। पुनः एक बार बता दीजिए, 99 31 59 20 93 शशिभूषण दास जी का ये नंबर है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। सारा पता, सारा कुछ इसमें उन्होंने सबूत के साथ, बिना सबूत के कोई बात नहीं कही है। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, देखिए कि किस तरीके से ताना बाना बुन करके हमारे सदगुरुदेव जी को बंधक बना करके इन गुरु गद्दारों ने किस तरीके से हमारे गुरु जी को फंसाया है। 429 430 में कोर्ट के अंदर गवाही दी है कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है और इन्हीं के कहने से हमने बंधक बनाया, इन्हीं के कहने से हमने पेट्रोल बम सारा कुछ किया और जो भी कुछ भी कार्य होता है इन्हीं के आदेशानुसार होता है। तो चूंकि सदगुरुदेव जी के सगे बेटों ने, भाई ने, दोनों बेटों ने और परिवार वालों ने चूंकि कोर्ट में गवाही, इस वजह से गुरु जी को सजा हुई है। आप डिटेल से इसमें पढ़ लीजिएगा। तो परमात्मा जो है, परमात्मा ने तो अमृत ज्ञान दिया, अनमोल ज्ञान। ज्ञान में तो अद्वितीय ज्ञान है, ये तो फाइनल हो ही चुका है। अब इसमें कोई कितनी भी बातें बनाए तो वो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझदार जनता है, वो समझ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ज्ञान अद्वितीय है। संत रामपाल जी ने महाराज जी जो ज्ञान दिया है उसका कोई जोड़ नहीं, वो बेजोड़ है, वो लाजवाब है। तो भगत भाइयों, आइए परमेश्वर की एक अमर वाणी का सहारा लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागो कि भाई घट अंधियारा नयन ना सूझे, भाई घट अंधियारा और नयन ना सूझे। अज्ञान के अंधियारे में परमात्मा से जब नहीं जुड़े थे तो अज्ञान के अंधियारे में हम भटक रहे थे। हमें ये लगता था जो भी जैसा भी हमको बता देता तो वैसे हम अपने भक्ति मार्ग को सुचारू कर लेते थे, क्योंकि कोई ज्ञान का आधार नहीं था। लेकिन परमात्मा ने हमको अपना अमृत ज्ञान दे करके हमको ये अनमोल ज्ञान से परिचित करवाया और फिर हमको आशीर्वाद दिया। हैं, परमात्मा ने सभी भगवानों की स्थिति बताई कि ये आपको यहाँ तक ले जा सकते हैं, ये आपको यहाँ तक ले जा सकते हैं। और कबीर साहब की शरण में आने के बाद और पूरी मर्यादा में अगर आप ज्ञान का सहारा लेकर के भक्ति करेंगे तो फिर आपका मोक्ष होने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने मुख कमल से कहा है कि जो पुण्यात्मा इस दास के सत्संग और ज्ञान नाम लेकर के और पूरी मर्यादा में रह करके भक्ति करेगा, वो सतलोक का अधिकारी हंस है। तो यहाँ परमेश्वर अपनी अमृत वाणी बताते हैं कि घट अंधियारा नयन ना सूझे, सतगुरु ज्ञान का दीपक जलाए दैयो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागू कि जन्म जन्म का सोया मनुआ। परमात्मा आपने ही बताया है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि मन काल का एजेंट है और ये जन्म जन्म से अज्ञान में आत्मा को बिल्कुल अज्ञान में बांध के रखता है, ये सत्संग की ओर जाने भी नहीं देता। और परमात्मा बताया करते थे सत्संगों के माध्यम से कि अगर आप बरवाला कांड में इस दास के तक पहुंचे हैं तो इसमें भी उस परम पिता कबीर परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा है और आपके 100 काम ब्रेक लगा करके आपको सत्संग की ओर
लेकर के आए हैं। परमेश्वर ने ही कोई ना कोई बहाना बनाया, इस काल से अपनी जमानत करवाई है। ये परमेश्वर ने मुख कमल से बोला है। ये बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध काल भगवान के साथ है। तो यहाँ बताते हैं कि जन्म जन्म का सोया मनुआ, अमृत बूंद चुआए दैयो रे, गुरु पैया लागू, अरे गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागू। टीवी के द्वारा मिली दीक्षा को हम अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि उस समय हम अनजान थे इस बात से कि भाई टीवी के द्वारा दीक्षा अध्यात्म ज्ञान में उचित नहीं है। जब अगर सदगुरु ना हो, परमेश्वर ने मुकल रखा कि दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, और व्यवस्था उसी को ये व्यवस्था दी जाएगी जो जिसको परमेश्वर अधिकार दे करके जाएंगे। जिसको परमेश्वर अधिकार दे करके जाएंगे वही परमात्मा के इस ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। ज्ञान तो हजारों वर्ष तक चलेगा, लेकिन परमेश्वर जिसको, जैसे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अधिकारी बना करके गए हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने मुख कमल से कहा है कि टीवी से भी नाम दीक्षा की दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, तो उसको वही करेगा जिसको अधिकार दिया जाएगा। तो जो वर्तमान में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है, ये तो इनके पास कोई अधिकार पत्र नहीं है, ये सारा कुछ फर्जी कर रहे हैं। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आप समझिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको एक एक दाना अगर सत्संग का बताया है तो उसके प्रमाण अवश्य बताए हैं। तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रमाणों से और ज्ञान से हम निर्णय करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कह ही दिया है कि जब तेरे सूझे नहीं तो सब साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है तासे लाओ नए। सत्संगों का ही सहारा लेकर के हम सद्भक्ति मार्ग में अपने भ्रम भरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। किसी साथ संगति वाले के पास, या किसी नामदान सेंटर के पास, या किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पास, या किसी अन्य भगत भाई से हम ज्ञान चर्चा तो करें, लेकिन भ्रमता का अगर हमें वो चाहिए तो उनसे भी अगर वो बात कह रहा है तो उसको सत्संग से मिलाएं। ये सत्संग से कितनी परफेक्ट है। अगर अगला हमारा कोई भाई बहन हमको कोई चीज बता रहा है तो उसको हमें गुरु जी के ज्ञान से पहले तौलें और फिर उस पर अमल करना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि जन्म जन्म का सोया मनुआ, अमृत बूंद चुआए दैयो रे, गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागू। हे परमात्मा, आपका ज्ञान मिला और आपका आशीर्वाद मिला, यही हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं परमेश्वर की आपका आशीर्वाद ही मिला और आपका ज्ञान आपने हमको हम जैसे तुच्छ जीवों को इस ज्ञान के योग्य समझा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर से आपसे प्रार्थना है, आप तो जानी जान हैं, अगर हम ये वीडियो भी बना रहे हैं तो आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानी जान है कि हमारे हृदय की दशा क्या है, किस दशा से या किस मंशा से हम वीडियो बना रहे हैं। परमेश्वर तो आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। तो मालिक आप ही की बाड़ी है कि गहरी नदिया आगम बह घरवा रामा, गहरी नदिया आगम बह घरवा, सतगुरु खेई के पार लगाए दैयो रे, गुरु पैया लागू। गहरी नदिया है परमात्मा सतगुरुदेव जी से कि इस अज्ञान रूपी गहरी नदी में और ये तुच्छ जीव फंसा हुआ है असंख्य जन्मों से। तो परमेश्वर अगर आप इस योग समझें तो हमारी तो विनती है परमेश्वर की, अमृत बूंद चुआए दैयो रे, नाम रूपी अमृत बूंद बख्शीश करने की जरूर कभी कृपा करें जब दास इस योग्य हो जाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं आपसे कि गहरी नदी आया गम बह घरवा, सतगुरु खेई के पार लगाए दैयो रे, गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे, गुरु पैया लागू। अब कितनी मार्मिक शब्द आदरणीय धर्मदास साहब जी ने लिखे हैं और कितनी वार्ता होती है। तो कबीर सागर के अंदर धर्मदास जी से परमात्मा कबीर साहब की कितनी लंबी वार्ताएं हैं, बड़ा लंबा
सत्संग परमात्मा सुना ही दिया है। तो धर्मदास की अरज गोसाई रामा, धर्मदास की और अरज गोसाई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपके रहते रहते जो नारायण दास था वो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे मेरे 42 अंतर? वो सत्संग में परमात्मा ने बता ही दिया है, दाना दाना गिना है, लेकिन ये अमृतवाणी है। तो धर्मदास की अरज गोसाई, अब की खेय के नैया पार लगाए दैयो रे गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे गुरु पैया लागू। धर्मदास की अरज गोसाई, अब की खेय के नैया पार, अब की खेय निबाह दैयो रे गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागू नाम लखाए दैयो रे गुरु पैया लागू। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब।